लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। लोकसभा में चीन के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर बोलने वाले हैं। चीन से भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम के बारे में वो आज यहां पर अपनी बात रखेंगे। आपको ये बता दें कि देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के साथ भारत के जो संबंध है उनको लेकर हालिया घटनाक्रम के बारे में आज लोकसभा में बयान देने वाले हैं। सचिवालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक यानी इससे जुड़ा हुआ भी एक विधेयक पेश किया जाएगा। तो दूसरी तरफ सबसे अहम ये रहने वाला है कि चीन को लेकर आज विदेश मंत्री यहां पर बयान देने जा रहे हैं। जो इस वक्त हालिया घटनाक्रम और चीन के साथ जो भारत के अभी संबंध है उनको लेकर आज लोकसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, पहले तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरह से सत्र की जो कार्यवाही है काफी हंगामेदार देखने को मिल रही है, लेकिन आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि चीन के साथ अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत के जो संबंध में उनमें जरूर सुधार देखने को मिला है और आज इसी को लेकर जानकारी साझा करेंगे विदेश मंत्री लोकसभा में। और देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं आज चीन को लेकर के किस तरह से बातें की जा सकती हैं, किस तरह से संबंधों में जिस तरह से सुधार हुआ है उसको लेकर के अपना वक्तव्य देंगे। कुछ दिन पहले जो फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी रिपोर्ट एस जयशंकर ने किया था। उसमें हालांकि तमाम सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस के जो एमपी है शशि थरूर उसके चेयरमैन हैं, उनके सामने ये तमाम बातें रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से संबंध सुधरे हैं और किस तरह से बातें आगे बढ़ी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से एलएसी के पास दोनों सेनाओं ने गश्त शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर दिख रहे हैं और चीन के साथ जो तनाव की स्थिति थी वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ी है। तमाम सुधार उसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई चल पाएगी उसमें बड़ा संदेह दिखता है क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद खास करके महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद आक्रामक स्थिति में नजर आ रहा है और ईवीएम और अडानी इशू को लेकर के जिस तरह से लगातार गंभीर सवाल उठा रहा है। सरकार के सामने चुनौती ये है कि सदन चले तो चले कैसे। जब से सदन शुरू अक्षय आपकी हुई है आवाज और ऐसे में आज भी इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही है। तमाम बड़े नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे अक्षय कोई खामी है बैठक शुरू होगी और जल्द से दुरुस्त कराएंगे, लेकिन एक अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए, आज लोकसभा के अंदर जो विदेश मंत्री है वो अपनी बात रखने वाले हैं। भारत चीन संबंध को लेकर यहां पर वो जानकारी आज साझा करेंगे। चूंकि इससे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो कार्यवाही है लगातार हंगामेदार रही है और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम, चूंकि कई और विधेयक भी आज सदन के अंदर पेश किए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर आज रहने वाली है वो रहने वाली है चीन और भारत के संबंध को लेकर, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर अपनी बात रखने वाले हैं। चूंकि इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं भारत के संबंधों को लेकर हालिया घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर ही विदेश मंत्री यहां पर अपनी बात रखेंगे। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी करिए। और देखिए, जब से सदन शुरू हुआ है आपने देखा होगा कि लगातार गतिरोध बना हुआ है अडानी इश्यूज को लेकर के और ईवीएम मसले को लेकर के लगातार सरकार को विपक्ष घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज बैठक आहूत की गई है। 10 बजे बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बुलाई गई है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठक में शामिल होंगे। सदन किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एस जयशंकर आज जरूर जो विदेश मंत्री हैं वो चीन मुद्दे पर अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। अगर सदन चला तो वो निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तमाम नोटिस भी दिए हैं। खास करके अडानी इश्यूज को लेकर के विपक्ष आक्रामक है और ऐसे में चर्चा की वो मांग कर रहा है कि सस्पेंशन ऑफ मोशन दिया जाए और चर्चा की जाए। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से परिस्थिति बन रही है, सदन किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से कार्रवाई होगी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि ईवीएम का जो मसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
हालांकि कांग्रेस के नेता कल चुनाव आयोग भी पहुंचेंगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को बुलाया है कि महाराष्ट्र में आप जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप उस पर आकर के अपना पक्ष रखें और विस्तृत जानकारी दें। वो मसला अलग होगा। कल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस अपना पक्ष रखती है। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स उस बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। सदन जब से शुरू हुआ है सुचारू रूप से काम नहीं हो पाया है और ये सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, लेकिन अब बीच का रास्ता जरूर निकालना होगा। अन्यथा जो पब्लिक मनी है जिससे सदन चलता है वो कहीं ना कहीं रोज नुकसान हो रहा है और इसके प्रति न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी समझना होगा। और इस तरह से अगर हंगामा होगा सदन के अंदर तो कैसे वहां पर बात होगी इन तमाम मुद्दों को लेकर। अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।